गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणे। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता उपसंहार की तरफ है। कल पूर्णाहुति हो जाएगी इसकी। तो आज 18वां अध्याय जो भगवान ने पुनः इस भगवद गीता के सार के रूप में कहा है, इस अध्याय के प्रारंभ में
अर्जुन ने त्याग व संन्यास के यथार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा की थी। भगवान से कहा कि त्याग का क्या स्वरूप है और संन्यास का क्या स्वरूप है। भगवान ने दोनों ही तत्वों को पृथक पृथक निरूपित किया, दोनों ही मार्ग बताए और दोनों का फल एक ही, वही परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बताया। कर्मयोग के अंतर्गत एक तो भगवान ने सत्कर्म करने के लिए, यज्ञ दान तप रूपी क्रियाएं करने के लिए कहा कि इनको त्यागना नहीं है, बल्कि शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक ममता, आसक्ति, फल की इच्छा का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। मोह के कारण यानी आलस्य या प्रमाद के कारण या केवल शारीरिक कष्ट के भय से इन कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, ये अवश्य करणीय कर्म है। और कर्मयोग का जो दूसरा भाग भगवान ने वर्णन किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिस वर्ण में भी मनुष्य का जन्म हुआ है, उस जन्म के साथ ही स्वभावगत जो सहज कर्म है वह शास्त्र नियत रीति से करने चाहिए और वे भी इस प्रकार से करने चाहिए कि परमात्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और संपूर्ण भूतों में परमात्मा ही व्याप्त है, इसलिए मैं अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। इस प्रकार से कर्मयोग को करना चाहिए। अपने स्वधर्म में कोई दोष भी दिखे तो भी स्वधर्म को करना अच्छा है परधर्म को करने की बजाय, क्योंकि वह सहज धर्म है और वो दोष है, वो नहीं लगता। तो इस प्रकार भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया। और सांख्य योग या संन्यास तत्व, जिसे ज्ञान योग भी कहा है, उसका भी वर्णन भगवान ने दो प्रकार से किया। एक तो कहा कि ये शुद्ध आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार जिसमें देहाभिमान नहीं है, प्रकृति में ही समस्त क्रिया है। कर्म के हेतु जो भगवान ने 5 बताए, अधिष्ठान आदि जो शरीर है, इंद्रियां हैं, फिर उनकी चेष्टाएं हैं, प्रारब्ध जिसे देव कहा भगवान ने, और चिदाभास जो जीव जो कि कर्ता रूप में है शरीर में, तो इनके द्वारा ही सारी चेष्टाएं हो रही है। लेकिन शुद्ध आत्मा है वह अकर्ता है, और जिसमें ये कर्तापन नहीं है वह मनुष्य कर्म से नहीं बंधता है। यहां तक कि भगवान ने कहा कि वह तीनों लोकों को मारकर भी नहीं मारता। हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। तो ये जो भगवान ने ज्ञान योगी की स्थिति बताई, यह गृहस्थ में रहते हुए भी जो सांख्य योग का मार्ग अपनाए हुए हैं उनके लिए है। क्योंकि ये जो कहा न हंति न निबध्यते, यानी वो कर्म कर रहा है लेकिन कर्म से बंधन में नहीं पड़ता। जैसे जनक आदि राजा हुए, अश्वपति आदि हुए, या भगवान श्री कृष्ण खुद जो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम योगी थे, परमेश्वर थे। लेकिन जो दूसरी स्थिति भगवान ने बताई है, जो अभी 49वें श्लोक से जो चल रहा है प्रकरण, वो चतुर्थ आश्रमी विरक्त सन्यासी के लिए है। क्योंकि इसमें जो शब्द आए हैं विवक्त सेवी लघवासी यत्वा कायमानसः परिग्रहम विमुच्य आदि जो शब्द हैं, यानी जो एकांतवास करता है, जिसने समस्त संग्रहों का त्याग कर दिया है, तो ये सब एकांत से भी उस सन्यासी के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं। तो उसके द्वारा परम सिद्धि कैसे होती है, भगवान ने वो एक क्रम बताया कि एकांतवास करते हुए इस प्रकार से जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि का त्याग करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। निर्ममः और जो शांत है, ममता रहित और शांत है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और उसके बाद में, क्योंकि ये क्रम से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, साधन में आगे बढ़ते जाना चाहिए, तो जब वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है और उसी प्रकार से शांत चित्त होकर साधना में लगा रहता है, तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मभूतः, फिर वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, वह व्यक्ति, भगवान कहते हैं,
प्रसन्नचित, प्रसन्न आत्मा रहता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि है वो उसके लिए स्वप्नवत हो जाती है। न वह किसी के लिए शोक करता है, न चिंता करता है, और न ही आकांक्षा करता है, न कोई कामना करता है। और ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। ये जो पराभक्ति है, इसका अर्थ क्या है? ये भगवत प्राप्ति के बाद की अवस्था है। साधन के समय में जब मन सात्विक होता है, एकाग्र होता है, तो हृदय के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं, या निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं उनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। लेकिन उसके बाद में सर्वभूतों में खुली आंखों से भी जो परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव सभी के अंदर होता है, वो सभी में भगवान को देखता है। इसी को पराभक्ति कहा है, सर्वभूतों में परमात्मा का दर्शन या ब्रह्म दर्शन। भक्ति मार्ग में भी यही कहा गया है। एक गौण भक्ति कही है, जो साधन भक्ति है, जो हम पूजा करते हैं, जब ध्यान करते हैं, या जो श्रीमद् भागवत में जैसा बताया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, जो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवण करना, कथा श्रवण है, कीर्तन करना है, भगवान के नाम का स्मरण है, विष्णु पाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा, अर्चनम यानी मूर्ति पूजा, वंदनम प्रणाम करना, दास्यम सख्यम भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार, दास का व्यवहार, और आत्मनिवेदनम पूरी तरह से उनके शरणागत होना। तो इस प्रकार की भक्ति करते करते, जैसे कहते हैं भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति से ही भक्ति की उत्पत्ति होती है, तो वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। यानी वो फिर भगवान के दर्शन करने लगता है, और केवल बंद आंखों से, हृदय में ही नहीं, वह खुली आंखों से भी सब जगह उसी ब्रह्म का दर्शन करता है। यहां चूंकि ये सन्यासी का प्रकरण और निराकार निर्गुण का प्रकरण है, निराकार निर्गुण का, इसलिए हम कहते हैं पराभक्ति, यानी वो सब में ब्रह्म दर्शन करता है। इसी के लिए 7वें अध्याय में भगवान ने जो कहा, एक भक्तिर विशिष्यते, जो न आर्त है, न जिज्ञासु है, न अर्थार्थी है, बल्कि एकमात्र जो परमात्मा में ही स्थित भक्त है, ज्ञानी भक्त है। भगवान ने जिसे ज्ञानी भक्त कहा है, वासुदेव सर्वमिति। तो इस प्रकार का जो भक्त है वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। और पराभक्ति प्राप्त होने के बाद भगवान और जो आगे की स्थिति बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब भगवान कहते हैं वह पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को मैं जो हूं, जितना हूं, जैसा हूं, ठीक ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? जब सब में परमात्मा का अनुभव होता है, चाहे कर्मयोग से जाओ, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, क्रम यही है। पहले हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है, फिर सर्वभूतों में जब परमात्मा का दर्शन होता है, तो भगवान कहते हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जैसा हूं, जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, इस सृष्टि के रूप में भी, उससे परे भी वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही निराकार रूप में सबकी आत्मा परमात्मा रूप में विराजमान है, वही साकार रूप में शिव है, विष्णु है, जगदम्बा है, सूर्य है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही रामकृष्ण है, वही गणेश है। परम तत्व है वो एक ही है, जिसे चाहे भले मुसलमान खुदा या कुछ अल्लाह कहे, या भले ईसाई लोग उसे गॉड कहे, लेकिन परम तत्व है वो एक है। इस बात को वो जान लेता है। जो कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है फिर वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि भगवान के उस अनंत स्वरूप को भगवान कहते हैं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। तो कोई भी मनुष्य इस सीमित बुद्धि से उसको नहीं जान सकता। जब भगवान के साथ वो एक होता है तभी वो उस परमात्मा तत्व को जान पाता है। इसे निर्विकल्प समाधि कहा है। उस समय फिर कोई विकल्प नहीं रहता, ये देहात्म बुद्धि के वो पार हो जाता है। और ये जब पार हो जाता है, क्योंकि वैसे तो ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को जानता है तो जो जानने वाला है वो ज्ञेय वस्तु से श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कोई जीव है वो ब्रह्म से श्रेष्ठ या ईश्वर से श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता, वो उनके साथ एक ही हो सकता है। तो यहां भगवान जो शब्द कहे तदनंतरम,
तत्काल ही जिस समय उसे इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है और उस पराभक्ति के द्वारा तत्व से वह जब परमात्मा को ठीक ठीक जान लेता है, उसके साथ ही वो उसमें प्रविष्ट हो जाता है। यहां आगे और पीछे की बात नहीं है, उसका भगवान के साथ एक होना, उनके साथ प्रविष्ट होना और उनको पूरी तरह से तत्व से जानना, ये दोनों ही बात है, वो एक ही है। जानत तुम ही हो जाई, भगवान को जानने से वो भगवान का स्वरूप ही हो जाता है और फिर उनमें कोई भेद नहीं रहता, वो परमात्मा स्वरूप ही होता है, वो परमात्मा ही होता है। और ये जो अवतार पुरुष हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, ये उस निर्विकल्प समाधि के बाद जब उनका जीव भाव समाप्त हो जाए, वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। तो एक तो ऐसा होता है कि उसके बाद देह नहीं रहता। सामान्यतया जैसा श्री ठाकुर कहते थे 21 दिन से अधिक उसका देह नहीं रहता। लेकिन जो अवतार पुरुष हैं, जो परमात्मा की इच्छा से उस सच्चिदानंद परमात्मा की जो लीला है उसके अनुरूप अगर उनके शरीर से कुछ लीला होनी है, कुछ लोक कल्याण होना है, तो उसके लिए उनका शरीर रहता है। और सामान्य जो जीव हैं वो प्रायः इस निर्विकल्प समाधि में अपना देह त्याग कर देते हैं, क्योंकि उसके इस संसार में शरीर रखने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, न इस लोक में न परलोक में, सब संसार उसके लिए मिथ्या हो जाता है। इसलिए जानना और एकीभूत होना प्रायः एक होता है। लेकिन जो ईश्वर इच्छा से, जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव हैं, वो 6 महीने इस निर्विकल्प समाधि में रहे, तो उनके जो गुरु थे तोतापुरी, वो भी एकदम विस्मय से भर गए कि इस काल में कोई मनुष्य रहता नहीं है। करपात्री जी महाराज हुए हमारे काशी में, बहुत परम विरक्त सन्यासी हुए। करपात्री जी महाराज को भी निर्विकल्प समाधि हुई थी। उस समय वहां के जो भी डॉक्टर वैद्य थे, उन्होंने तो मृत घोषित कर दिया था और लोगों ने समाधि की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उसी समय वहां एक संत थे राम अवधूत नाम के, वो राम अवधूत आए और उन्होंने कहा कि इनको समाधि मत देना, अभी ये निर्विकल्प समाधि में है, 21 दिन बाद ये आंख खोल देंगे। अब 21 दिन तक उस शव की तरह शरीर को रखना बहुत कठिन बात है, लेकिन किसी तरह उनके कहने के बाद उन्होंने एक तरह से अगर इनको समाधि दी तो तुम सबका कल्याण हो जाएगा। और ठीक 21वें दिन उनकी आंख खुली, वापस उनकी समाधि खुल गई। फिर कुछ दिन वो रहे, हालांकि देह भाव में फिर वो सामान्य नहीं रहे और बाद में उनका शरीर शांत भी हो गया। लेकिन ये जो निर्विकल्प समाधि है, उसके बाद सामान्य जीव कोटि के व्यक्ति हैं, वो परमात्मा दर्शन के बाद देह त्याग देते हैं। ये जो ईश्वर कोटि के हैं, संत हैं, जैसे श्री ठाकुर का देह है, वो निर्विकल्प समाधि के बाद भी करीब करीब 17-18 वर्ष तक रहा। तो इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति का ये देह नहीं रहता है। और जैसे ही वो परमात्मा को जानता है, वो परमात्मा के साथ है, वो एक हो जाता है। ये जो पराभक्ति कही गई है, यही अवतार पुरुषों की भक्ति भी है। जब भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो हम देखते हैं भगवान राम है, वो शिव की जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, श्री ठाकुर जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण है, वो भी शिव पूजन कर रहे हैं, या भगवान शिव है, वो राम पूजन कर रहे हैं। ये सब एक पराभक्ति के द्वारा ही होता है, यानी वो अपने स्वरूप को भी जानते हैं और जिसकी उपासना कर रहे हैं उनके स्वरूप को ही जानते हैं। दोनों हम एक तत्व हैं, यह जानकर ही वो साधन करते हैं। राधा माधव चरण को बंदो बारंबार, एक रूप दो तनु धरे नितरस पारावार। भगवान कृष्ण है, कभी राधिका जी की सेवा कर रहे हैं, जैसे वृंदावन में सेवा कुंज में है, कहते हैं भगवान कृष्ण श्री जी की सेवा करते हैं। और कई जगह जो श्री जी है वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है। तो एक ही स्वरूप है जो दो देह धारण किए हुए हैं, 2 चिन्मय देह धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहां कहते हैं कि जो पराभक्ति के द्वारा मैं जैसा हूं, जितना हूं, वैसा वो ठीक ठीक जान लेता है और तत्काल ही वो मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब इस प्रकार से भगवान ने जो ब्रह्म के उपासक हैं उनके द्वारा भी ब्रह्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार के बाद इस पराभक्ति का वर्णन किया, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कर्मयोग और सांख्य योग, संन्यास का तत्व, भगवान ने इन दोनों तत्वों को विस्तार से वर्णन यहां पे कर दिया। लेकिन अब जो अर्जुन के लिए जो नियत मार्ग था, क्योंकि सन्यास का मार्ग उसके लिए उस समय नियत नहीं था, भगवान ने कहा था तुम्हें कर्म करना है, युद्ध करना है, इसलिए अर्जुन के लिए और अर्जुन को निमित्त बनाकर प्राय हम सभी के लिए जो भक्ति मिश्रित कर्म योग है,
वही करने योग्य है सबके लिए। भगवान का आश्रय लेकर सत्कर्मों को करना, कर्तव्य कर्मों को करना और भगवान में अपना मन रखना, यही भगवान ने निर्णायक रूप से बाद में कहा है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन, सर्वकर्माण्यपि सदा, सभी कर्मों को सदा करता हुआ, कुर्वाणो करता हुआ, यानी समस्त कर्म, यानी समस्त शास्त्र सम्मत कर्म जो नियत कर्म है, चाहे वर्णाश्रम के अनुरूप हैं या जो देवी संपदा में बताए गए हैं वो सत्कर्म हैं, उन समस्त सत्कर्मों को, शास्त्र सम्मत कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ और मद व्यपाश्रय, मेरे ही परायण हुआ, यानी भगवान ही मेरे परम प्रिय हैं, भगवान ही मेरे हितैषी हैं, मेरी परम गति भगवान ही हैं, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और इसलिए उनके सभी विधान में प्रसन्न रहता हुआ, सम रहता हुआ, इस प्रकार भगवान के जो आश्रित हैं, मद व्यपाश्रय, पूरी तरह से जो भगवान के परायण हैं और समस्त शास्त्र सम्मत कर्मों को करता है। मत प्रसादात, भगवान कहते हैं मेरी कृपा से, यानी जो मेरे शरणागत है वो मेरी कृपा प्राप्त करता है। मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्, वह उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान के कहने का अर्थ यह है कि जो एकांत में रहकर, जो संन्यास के द्वारा, जो तपस्या के द्वारा जिस शाश्वत पद को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, जो मैंने ऊपर के श्लोक में बताया है, वही परम पद, अविनाशी परम पद जो एक ही है, सच्चिदानंद जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वही परम पद है, जिसे विष्णु का परम पद कहा है, गोलोक कहा है, वैकुंठ कहा है, जो भी, जिसके बारे में 15वें अध्याय में हम नित्य पढ़ते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता और जहां जाने के बाद में फिर लौटना नहीं होता, भगवान कहते हैं उस अव्यय पद को, उस परम पद को मेरी कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो मेरे आश्रित हैं और संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्मों को करता है, भगवान कहते हैं मेरी कृपा से वो उसी परम पद को प्राप्त कर लेता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। इसलिए हे अर्जुन, चेतसा सर्वकर्माणि, यानी विवेक पूर्वक सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मयि सन्न्यस्य, मुझ में अर्पण करके, यानी जो कर्म है, कर्म करने की जो करण, शरीर, मन, इंद्रियां हैं उनको और कर्म फल को, सभी को तू मुझ में अर्पित कर दे। जैसे 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं तू जो कुछ भी करता है, जो खाता है, जो दान करता है, जो यज्ञ हवन करता है, जो तपस्या करता है, हे कौन्तेय मुझे समर्पित कर दे। तो भगवान यहां यही बात कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, यानी उनके कर्म फल को भी अर्पित कर दे और अपने करण को, इस देह इंद्रियों को भी मुझ में अर्पण कर दे। और फिर बुद्धि योग का आश्रय लेकर, यानी जो सम बुद्धि है, भगवान ने समत्वम योग उच्यते जो कहा है, इसलिए बुद्धि योग कहा है कि इस बुद्धि के द्वारा जो प्रारब्धवश सुख दुख तुम्हारे सामने आते हैं, जो कर्म फल तुम्हारे सामने आता है, उसमें सम रहकर उसका अवलंबन लेकर, उपाश्रित्य यानी कि आश्रित होकर, और मत परह, मेरे ही परायण होकर, यानी भगवान ही मेरी परम गति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार भगवान के ही आश्रित होकर ऐसी एक निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा मच्चित्तः सततम भव, मेरे अंदर ही चित्त वाला तू निरंतर हो। मच्चित्तः सततम भव, निरंतर, यानी मेरे परायण होकर, मेरे ही आश्रित होकर अपने मन को तू मुझ में ही समर्पित कर दे। इसका अर्थ क्या है कि मन से फिर संसार का चिंतन करना तू बंद कर दे, निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला हो। भगवान ने जैसे पहले ही कहा था, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो कहते हैं भगवान की मेरा ही चिंतन कर, क्योंकि जो भगवान के आश्रित हैं,
जो भगवान को ही अपना परम हितैषी परम प्रिय मानता है उसका चिंतन स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि नियम यही है, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हम प्रिय मानते हैं, उसी का चिंतन होता है। जब भगवान को हम अपना मानते हैं, भगवान को प्रिय मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका ही चिंतन होता है। और इस प्रकार जो भगवान ने कहा कि भक्ति पूर्वक जो समस्त सत्कर्म करता है और अपना मन मुझ में समर्पित कर देता है, बुद्धि के द्वारा समत्व योग में स्थित है, वह व्यक्ति मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अब भगवान ने तू मुझ में जब चित्त वाला होगा तो उसका क्या परिणाम होगा कि तू मेरी कृपा से समस्त संकटों से पार हो जाएगा। सर्व दुर्गाणी, एक भी पीछे नहीं रहेगा, सर्व कहने से सब हो गया, समस्त संकटों से तू पार हो जाएगा। और यही कह सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमको कहा है कि अगर हम अपने मन बुद्धि परमात्मा में लगा दें तो हम समस्त संकटों से पार हो जाएंगे। पूर्व में भी भगवान ने एक तरह से प्रतिज्ञा की है 9वें अध्याय में, तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त होकर मेरा ही जो चिंतन करते हैं, मेरे जो आश्रित हैं, उनका योगक्षेम है मैं वहन करता हूं। उसको किस वस्तु की आवश्यकता है मैं प्राप्त करा देता हूं, उसके पास में जिस वस्तु का रहना आवश्यक है उसकी रक्षा मैं करता हूं। लेकिन जो नित्याभियुक्ता नाम कहा, जो नित्य मेरे अंदर से मुझसे युक्त रहे, मुझे ही अपना आश्रय माने, मेरे अंदर ही अपने मन बुद्धि को समर्पित कर दे, तो भगवान कहते हैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो यहां भी भगवान कहते हैं मैं समस्त संकटों से तुम्हें पार कर दूंगा, तू मेरी कृपा से समस्त संकटों से पार हो जाएगा। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं, अनेक भक्तों की कथाएं हैं। दक्षिण भारत में एक भगवान शिव के भक्त थे जो बहुत अच्छे भगवान शिव के भक्त मतलब भजन गाते थे, बस उनके लिए कीर्तन भक्ति थी। फिर वहां के एक राजा थे, ये मीनाक्षीपुरम की घटना है, मीनाक्षीपुरम के जो राजा थे उन्होंने एक बार उनको सुना और अपने दरबार में गायक रख लिया। भगवान शिव की कृपा से उनके परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था बहुत आराम से होने लगी, क्योंकि वो राजा के दरबारी गायक बन गए। तो गाते वो भजन ही थे। वहां पर एक बार कोई बाहर से दूसरा एक संगीतज्ञ आया, बहुत अच्छा गायक था, और उसने जब राजा के यहां संगीत विद्या सिखाने के लिए और राजा का दरबारी गायक बनने के लिए प्रस्ताव किया, और बहुत सारे दरबारियों ने कहा कि ये महाराज इनसे ज्यादा श्रेष्ठ गायक हैं। तो उस राजा ने कहा कि भाई ठीक है, कल सुबह दरबार में प्रतियोगिता होगी और उसमें जो ज्यादा अच्छा गाएगा उसे मैं दरबारी गायक रख लूंगा, राज दरबार में रख लूंगा। अब वो जो शिव भक्त थे, सोमदत्त नाम था उनका, उन्होंने सोचा कि मुझ में तो इतनी कला नहीं है, जैसा ये नया गायक है ये श्रेष्ठ संगीतज्ञ है। लेकिन उन्होंने सोचा जैसी भगवान शंकर की इच्छा होगी तो यहां दरबार में रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, जैसी भगवान की इच्छा होगी पालन पोषण होगा। तो दूसरे दिन जहां वो बाहर से संगीतज्ञ आए हुए थे, वहां पे सुबह एक भिखारी के वेश में भगवान शंकर छोटी सी हाथ में सारंगी लिए हुए कुछ गाते हुए पास से जाने लगे। उन्होंने देखा कि इतना मधुर कंठ और इतनी बढ़िया सारंगी ये जो भिखारी के वेश में जा रहा है ये बजा रहा है। तो उन्होंने तुरंत बुला कहा कि तू तो बहुत अच्छी सारंगी बजा रहा है, मुझे भी कुछ सुना। अब भगवान शिव जो संगीत के एक तरह से गुरु हैं, उन्होंने जो सुनाया तो वो संगीतज्ञ जो था वो मुग्ध हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा संगीत तो मैं भी नहीं जानता और मैंने आज तक सुना नहीं, तेरा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि गुरु तो हमारे वही जो राज दरबार में है, सोमदत्त जी पंडित जी हैं, उन्होंने ही हमको ये संगीत सिखाया है। अब बेचारा वो संगीतज्ञ तो घबरा गया। उसने कहा कि उसका एक छोटा सा शिष्य है, ये इतना बढ़िया गाता है, इतना बढ़िया बजाता है, तो वो गुरु तो कैसे होंगे? उन्होंने बिना किसी प्रतियोगिता को किए अपनी हार मान ली और वहां से चले गए। तो भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसके संकट को किसी प्रकार से टाल सकते हैं। और यहां भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं, तो अर्जुन के तो हम देखें तो महाभारत युद्ध में कर्ण के दिव्यास्त्रों से, अनेक दिव्यास्त्रों से भगवान ने रक्षा की। और जयद्रथ वध के समय में तो भगवान ने इतना उद्योग किया। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ और जब
अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल जयद्रथ को मारूंगा, नहीं मारा तो चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान बहुत चिंतित थे, रात भर वो सो नहीं सके। उन्होंने दारुक को कहा कि रथ में मेरे भी हथियार रखना, शायद आवश्यकता पड़ जाए कल युद्ध करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक कौरव सेना पूरी जयद्रथ को घेर कर रखेगी और किसी तरह से उसको मारना है वो बहुत ही मुश्किल होगा। और यही हुआ। संध्या काल तक घोर युद्ध होने के बावजूद भी अर्जुन जयद्रथ को मार नहीं पा रहे थे। बस सूर्यास्त के समय में भगवान ने फिर वही माया के द्वारा उस सूर्य को ढक दिया, और जब जयद्रथ बाहर आ गया, जब सूर्यास्त हो गया और अर्जुन तुम चिता के अंदर आओ, उसी समय अर्जुन ने फिर भगवान ने इशारा किया, फिर वापस सूर्योदय हुआ और अर्जुन ने बाण के द्वारा उसका सिर उड़ा दिया। और उसमें भी उसे ऐसा था वरदान की अगर उसका सिर जिसके हाथ से जमीन पे गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने इसी प्रकार की माया की कि वो जो सिर है वो उसके पिता के ही गोद में जाके गिरा, उसके पिता के ही सिर के 100 टुकड़े हो गए। तो भगवान ने अनेक जगह पर रक्षा की अर्जुन की, यहां तक कि जब ये युद्ध समाप्त होता है महाभारत का, पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद में जब रथ लेके पांडवों की सेना में जब शिविर में आते हैं अर्जुन, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम उतर जाओ रथ से, घोड़े भी खोल दो। नहीं तो पहले सारथी उतरते हैं फिर रथी उतरते हैं, लेकिन जब घोड़े खोल दिए अर्जुन भी उतर गए, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कूद के एक तरफ उतर गए और वो रथ है वो तुरंत जल गया पूरा का पूरा। अर्जुन हतप्रभ रह गया कि भगवान ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ये रथ तो कभी का जल चुका था, भीष्म पितामह के, कर्ण के, द्रोणाचार्य के इतने दिव्यास्त्रों से ये तो कभी का जल चुका था। मैंने अपनी योग शक्ति से इसको रख रखा था और आज युद्ध समाप्त हो गया, अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए ये जल गया। तो भगवान जो कहते हैं कि मेरी कृपा से तू समस्त संकटों के पार हो जाएगा, इसका प्रमाण ये महाभारत का युद्ध है और आगे भी जहां भगवान ने अनेक बार अर्जुन की रक्षा की। और अब भगवान कहते हैं अथ चेत्वम अहंकारान न शोष्यसी विनंक्षसी। अब मैंने जो ये तुझे उपदेश दे दिया, अगर ये जानकर भी अहंकार के वश होकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने को बुद्धिमान मानकर अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब वैसे अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा थे और भगवान ने तो कहा था कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय ये अच्छी तरह से जान लो, निश्चय कर लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए अर्जुन का नाश तो नहीं हो सकता, लेकिन अर्जुन को और अर्जुन के निमित्त हम सबको कह रहे हैं भगवान कि जो मेरे वचनों का आदर नहीं करता, जैसा मैंने इसमें उपदेश दिया है उसका पालन नहीं करता, तो वह नष्ट हो जाता है, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। जे नर विमुख भय गोविंद से जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो। तो ऐसे ही जो भगवान कहते हैं जो मेरे वचनों को नहीं सुनता है, मेरे विरुद्ध होता है, यानी मेरे ज्ञान को धारण नहीं करता है, वो मनुष्य फिर अनेक जन्मों तक कष्ट पाता है, वो परमार्थ से नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। यदहंकारमाश्रित्य न योस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अब भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस अहंकार का आश्रय लेकर, यानी मेरा आश्रय न लेकर अपनी बुद्धि से कार्य करेगा, मनमाना कार्य करेगा, और तू यह जो मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने जो शुरू में कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कह रहा है तू अगर मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय भी मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ये जो स्वभाव है वो जन्म जन्मांतर कर्मों से बनता है, गुणों से बनता है। क्षत्रिय कुल में तेरा जन्म हुआ है और फिर जन्मांतर के संस्कारों से भी तुम्हारे अंदर जो क्षात्रोचित स्वभाव है, युद्ध करने का जो स्वभाव है, उस प्रकृति के तू अधीन है, और उस प्रकृति के कारण, उन संस्कारों के कारण तू जबरदस्ती युद्ध में लगा दिया जाएगा। उस तेरे संस्कारों के कारण ही वो प्रकृति ही तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। इसलिए तू ये जो अहंकार अगर कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा तू कर नहीं पाएगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्।
अब भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, यानी ममता के कारण कि ये मेरे भाई हैं, बंधु हैं, गुरुजन हैं, विष्णु पितामह आदि ये सभी, और जो तेरा विवेक ढक गया है, अविवेक के कारण, मतलब अगर तू चाहता है कि मैं क्षात्र धर्म को छोड़कर भिक्षा आदि ग्रहण कर लूंगा, इस प्रकार इस अविवेक के कारण, मोह के कारण तू इस कर्म को अगर नहीं करना चाहता, युद्ध को नहीं करना चाहता, तो भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर तू युद्ध करेगा। अभी तो तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तू रह नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये अन्य वीर हैं, व्यंग द्वारा जो व्यंग बाण एक तरह से कहेंगे, तुम्हें वचन कहेंगे ऐसे कि ये कायर है, युद्ध से भाग गया, या जो द्रौपदी जिसने प्रतिज्ञा कर ली थी, भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्योधन दुशासन को मारने की, उसका रक्त पीने की, अर्जुन ने स्वयं ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, और द्रौपदी ने तो महाभारत में यहां तक कह दिया था एक बार, जब भगवान कृष्ण जा रहे थे दूत कार्य के लिए, तो द्रौपदी ने कहा कि गोविंद अगर तुम समझौता कर लोगे और अगर ये अर्जुन और भीम कोई युद्ध नहीं करेंगे, तो मैं अपने 5 पुत्रों को लेकर और अभिमन्यु को लेकर, अपने पिता को द्रुपद और धृष्टद्युम्न को लेकर भी मैं इन कौरवों के साथ में युद्ध करूंगी, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने जो मेरा अपमान किया है। तो उस द्रौपदी के हठ के कारण, और भगवान यहां कौन्तेय शब्द प्रयोग करते हैं, तो कुंती माता के आदेश के कारण भी, क्योंकि कुंती माता ने तो साफ कहा था यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोयमागतः, कि जिस समय के लिए एक क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है वो युद्ध का समय आ गया है। इसलिए कहते हैं कुंती माता का आदेश समझो, चाहे द्रौपदी का हठ समझो, या इन अन्य वीरों के व्यंग बाण वचन, जो वचन बाण है उनको समझो, किसी भी प्रकार से स्वाभाविक रूप से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। प्रारब्ध के कारण तेरे पूर्वकृत जो कर्मों के संस्कार है उससे भी परवश होकर तू युद्ध करेगा। इसलिए विवेक पूर्वक, राग द्वेष से रहित होकर, जय पराजय में सम होकर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अब भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको कहते हैं कि शरीर में जो अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे सबके अंतःकरण में भगवान है, वो विराजमान है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे कोई यंत्र को घुमाते हैं, कोई कठपुतली को जैसे कोई नचाता है, उस प्रकार से हमारे भीतर विराजमान परमेश्वर मायया, अपनी माया से, यानी भगवान की ये जो व्यवस्था, ये प्रकृति माया, जिसके कारण नाना योनियों में जन्म होता है, नाना प्रकार की चेष्टाएं होती है प्राणियों के द्वारा, और उनके संयोग वियोग होते हैं, सुख दुख मिलते हैं, ये सब कर्म फल के कारण ही होते हैं। यही हमारा भ्रमण करना है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम झूले में बैठे हुए हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते नीचे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनेक कर्मों के अनुरूप, अनेक योनियों में, अनेक जन्मों में जो ये भ्रमण है, भगवान कहते हैं इन भगवान की माया के कारण ही होता है, जो अंतर्यामी परमेश्वर तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अब यंत्र अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर शक्ति रूप से, प्रेरक रूप से परमात्मा विराजमान है। चैतन्य है वो परमात्मा का ही है। उसके अलावा जो हमारे कारण शरीर, जिसके अंदर अनेक संस्कार जमा है, वह सूक्ष्म शरीर, यानी जो मन प्राण बुद्धि आदि, और ये स्थूल शरीर, ये यंत्र हैं, वो सबके थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। पंचभूतों से बने हुए होने के बावजूद भी पशु पक्षियों का अलग शरीर है, मनुष्यों का अलग शरीर है, फिर सबके संस्कार अलग अलग हैं। इसीलिए एक व्यक्ति है वो अच्छे स्वभाव का होता है, एक बुरे स्वभाव का होता है। तो यंत्र अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक ही विद्युत है, लेकिन इससे पंखा भी घूमता है, कई बल्ब भी जलता है, जो कोई ऐसा यंत्र भी है जो कि ठंडा करता है, मान लो फ्रिज आदि, और ऐसा भी है जो गर्म भी करता है, हीटर आदि। तो यंत्र अलग अलग हैं, इसलिए उनके परिणाम अलग अलग हैं। संसार में भी अच्छे बुरे लोग जो हैं, वो इस यंत्र के कारण, हमारे जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हैं, उन संस्कारों के कारण अच्छे बुरे प्राणी दिखाई देते हैं। पर भीतर जो उनके भीतर विराजमान जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जो केवल साक्षी स्वरूप हैं, वे परमात्मा अपनी शक्ति से और इस प्रकृति के विधान के अनुरूप, माया के विधान के अनुरूप, योग माया से
समस्त प्राणियों को घुमा रहे हैं इस संसार चक्र में। और इससे पार जाने का अब रास्ता क्या है? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। अब भगवान कहते हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उन परमेश्वर की ही शरण में जा। सर्वभावेन, संपूर्ण भाव से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, सब प्रकार से एकमात्र भगवान की शरण हो जा। संसार की समस्त कामनाएं, वासनाएं त्याग कर, मान बढ़ाई की इच्छा को त्याग कर, इस शरीर की अहमता ममता को त्याग कर, केवल परमात्मा ही मेरे परम आश्रय है, परम गति है, यह जानकर और भगवान का ही भजन कर, भगवान की ही शरण में चला। कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो झूले का मालिक है उससे प्रार्थना करने पर ही वो झूले से उतारता है, नहीं तो घूमते जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर हैं उनके शरण में जाने पर सहज रूप से, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और परम दयालु हैं, परम प्रेमी हैं, जीव मात्र है जो भगवान कहते हैं सब मेरे द्वारा ही उपजाए गए हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं जीव मेरा है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। तो सब दृष्टि से भगवान कहते हैं जीव मेरा है, मेरा प्रिय है। केवल हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं, संसार के सभी प्राणियों को अपना मान लेते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते, इसीलिए दुख पाते हैं। जैसे ही हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के शरण होते हैं, पार हो जाते हैं। तो यहां भगवान यही कहते हैं कि ये जो ईश्वर सबको माया के द्वारा घुमा रहे हैं, उनके शरण में जा। सर्वभावेन भारत, सभी प्रकार से उनकी शरण में चला जा, पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर हो जा। ठाकुर कहते हैं कि तू बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाओ। बिल्ली का बच्चा छोटा होता है, बिल्ली जहां भी उठा के ले जाती वहां बैठा बैठा म्याऊ म्याऊ करता जाता है। इसलिए कहते हैं परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। हम किस कुल में पैदा हुए, हमारे माता पिता कैसे हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, ये कर्म फल के अनुरूप हमें मिली है, इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन आगे जहां जैसी परिस्थिति में है उसमें भजन करके हम अपना कल्याण कर सकें, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान पे निर्भर रहकर हम उनकी शरण में हो जाएं। और भगवान कहते हैं तत्प्रसादात् पराम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उनकी कृपा से, यानी अहंकार पूर्ण अगर साधन करेगा तब तो पतन होने की संभावना है, लेकिन भगवान की शरण लेकर ये जो साधन होता है, होई राम को नाम जपो तुलसी तज कुसुमाज, तो भगवान का होकर भगवान का भजन करने से परम शांति को प्राप्त होगा। तत्प्रसादात्, परमात्मा की कृपा से उस अखंड अनंत शांति को, निर्वाण शांति को प्राप्त कर लेगा। और शाश्वतम स्थानम, जो सनातन धाम है, परम पद जिसे भगवान ने कहा है, परम धाम कहा है, जिसे विष्णु का परम पद या ब्रह्मलोक, गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक, कैलाश जो भी कहा है, वो परम प्रभु परमात्मा का जो पद है या परम पद है, ये एक ही है। तो उस पद को तू प्राप्त हो जाएगा और परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया, विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब अर्जुन कोई इस बात का जवाब नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरी शरण आ जा, मेरी कृपा से तू सब संकट से पार हो जाएगा। जब ये नहीं उसके लिए कोई अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, तो भगवान ने कहा तू परमेश्वर की शरण में जा, जो सबके हृदय में विराजमान है, वो ईश्वर की शरण में जा, जो निराकार निर्गुण सबकी आत्मा रूप में विराजमान है। और यहां एक तरह से भगवान ने एक बार इस उपदेश का उपसंहार कर दिया कि ये जो गोपनीय से गोपनीय ज्ञान था मैंने तुझसे कह दिया। यानी जो संसार में जितने गोपनीय ज्ञान होते हैं उससे भी ये आध्यात्मिक ज्ञान है, सबसे गोपनीय कहा गया है, अनधिकारी व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने तुझे ये कह दिया। और इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया विचार करके, विमृश्य यानी भली भांति विचार कर ले, मैंने जो तुझे ज्ञान कर्म भक्ति आदि का उपदेश दिया और अभी जो मैंने तुझे कहा है कि मेरी कृपा से तू पार हो जाएगा, इस पर विचार करके। और भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, यानी एक तरह से शिष्य को स्वतंत्रता दी जाती है कि श्रवण करवाया
आप श्रवण करें, लेकिन श्रवण करने के बाद भी हम ऐसा नहीं कहते कि जैसा हमने कहा आपको ऐसा पालन करना ही पड़ेगा। इस पर विचार कर लेना, मनन कर लेना। भगवान कहते हैं भली भांति विचार करके, मनन करके और फिर निधिध्यासन यानी जीवन में उतारना। तो ये सारी शिक्षा देने के बाद भगवान जो कहते हैं कि जो मैंने रहस्य युक्त ज्ञान कहा है इस पर भली भांति विचार कर और फिर जो तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि अब निर्णय तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है, युद्ध करना है या किस प्रकार से तुम्हें जीवन व्यतीत करना है, तो अर्जुन फिर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ रहा। उन्होंने वापस कोई जवाब नहीं दिया उस बात का। तब भगवान कहते हैं सर्वगूह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय, सर्वगूह्यतमम। भगवान ने पहले शब्द जो प्रयोग किए गुह्यात, गुह्यतर, गुह्य यानी गोपनीय, गुह्यतर यानी इससे भी गोपनीय, और गुह्यतम सबसे गोपनीय, सर्व गोपनीय जो बात मैं तुझे कहता हूं, मेरे परम रहस्ययुक्त परमम वच, इन परम शब्दों को तू सुन ले, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान यहां कहते हैं इष्टः दृढ़म, मेरा अतिशय प्रिय है। और ये जो शरणागति की बात है कि मैं अवतार पुरुष हूं, मैं मनुष्य देह में ईश्वर हूं, यही परम रहस्य है। और ये परम श्रद्धालु, अत्यंत निकट परम प्रिय व्यक्ति से ही बात कही जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे परम हितकारक वचनों को सुन, ये तेरे हित के लिए मैं कह रहा हूं, इन्हें तू सुन। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन मनमना भव, पहले भगवान ने कहा ईश्वर की शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं जो हृदय में विराजमान जो ईश्वर हैं, जो सर्वभूतों को घुमा रहे हैं, वो और मैं दोनों एक ही हैं। यही रहस्य युक्त वचन है जो भगवान ने पहले भी कहे। इसलिए भूयः शब्द प्रयोग किया भगवान ने कि मैंने पहले भी कहा, इसलिए तू फिर सुन इस बात को और तू केवल मेरी शरण में आ जा। मनमना भव मद्भक्तो, मेरे अंदर ही मन वाला हो, यानी समस्त संकल्प विकल्प छोड़कर मेरा ही चिंतन कर। मद्भक्तः यानी मेरा ही भक्त हो, संसार में और कोई तुम्हारा स्वामी नहीं रहे, मेरे स्वामी है वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे परम गति हैं। इस प्रकार से तू मेरा भक्त बन। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर, माम नमस्कुरु। क्योंकि भगवान ने देखो ये गुह्यतम बात इसीलिए कही, कोई भी सामान्य व्यक्ति के सामने अगर भगवान ये कहें कि तू मेरा ही पूजन कर, मुझे ही प्रणाम कर, तो वो ये समझ सकता है कि अहंकार पूर्वक कुछ बात कह रहे हैं। लेकिन ये परम भक्त थे, परम श्रद्धालु थे, उनको फिर वो सब स्वरूप भी अपना दिखा दिया था। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन करने वाला हो, क्योंकि मेरे पूजन से ही सभी तृप्त हो जाते हैं। जो अर्जुन को था कि पितर आदि उनकी क्या गति होगी, अन्य लोगों की क्या गति होगी, लेकिन भगवान का पूजन करने से, भगवान के तृप्त होने से सभी तृप्त हो जाते हैं। और मुझको ही प्रणाम कर, इसी भाव से मुझे प्रणाम कर। सर्वभूतों में मैं ही विराजमान हूं, उस भाव से भी मुझे ही प्रणाम कर। और इससे इसका फल क्या होगा, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, प्रेम के वश में होकर ही मैं ये कर रहा हूं कि तू मुझ सच्चिदानंद घन को ही प्राप्त होगा मेरे अंदर मन रखने से। भगवान की और अर्जुन की मित्रता बहुत प्रसिद्ध थी, यहां तक कि युद्ध के समय में एक बार भीष्म पितामह जब बहुत व्यथित कर देते हैं पांडवों की सेना को, तो युधिष्ठिर भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं मार सकते, क्योंकि युधिष्ठिर को एक बार खतरा पैदा हो गया। जिस तरह से भीष्म युद्ध कर रहे थे, उन्होंने कहा ये अर्जुन है, ये मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं और मेरे शिष्य हैं। और भगवान वहां यहां तक कहते हैं कि मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस काट के दे सकता हूं, इसके लिए प्राण दे सकता हूं,
इसलिए ये अर्जुन है वही भीष्म को मारेंगे, भीष्म अर्जुन को नहीं मार सकते। तो दोनों में ऐसी ही एक जिसे कहते हैं परम मैत्री थी, परम स्नेह था। भगवान ने कहा था कि हम दोनों ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि एक दूसरे को संकट से उबारेंगे, इसलिए अर्जुन को किसी प्रकार का संकट मैं नहीं होने दूंगा। तो भगवान यहां भी कहते हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है और इसीलिए मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे, समय हो गया इसलिए 15वें अध्याय का स्वाध्याय कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभरत्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।